नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका और इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के जियो चैनल के मुताबिक आतंकी लखवी को देर रात छोड़ दिया गया। 26/11 हमले का दोषी है ज़कीउर रहमान लखवी। एक दिन पहले ही पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमले के गुनहगार, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ हिरासत संबंधी पंजाब सरकार के आदेश को रद्द कर उसकी तुरंत रिहाई के आदेश दिए थे। लखवी को लोक व्यवस्था बनाए रखने संबंधी आदेश के तहत हिरासत में लिया गया था। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक ने 55 साल के लखवी की हिरासत को रद्द कर दिया क्योंकि सरकार अदालत में जरूरी रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रही। कोर्ट ने लखवी को आदेश दिया कि वो अपनी रिहाई के लिए 2 मुचलकों पर 10-10 लाख रुपए जमा करे। लाहौर हाईकोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि लॉ ऑफिसर ने लखवी के बारे में सूचना सौंपी थी, लेकिन अदालत ने उसे स्वीकार नहीं किया और घोषित किया कि सबूत संतोषजनक नहीं है। जस्टिस हक ने बीते 7 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई पर सरकार के वकील को आदेश दिया था कि वो लखवी की गतिविधियों के बारे में गोपनीय दस्तावेजों के रिकॉर्ड गुरुवार को सुनवाई पर अदालत में सौंपे। वहीं भारत ने लखवी की रिहाई पर नाराजगी जताते हुए पाकिस्तान से सुनिश्चित करने को कहा है कि ऐसे आतंकी को जेल से बाहर न आने दिया जाए, लेकिन ज़कीउर रहमान लखवी को कल रात छोड़ दिया गया। तो रावलपिंडी जेल से ज़कीउर रहमान लखवी, जिसे भारत 2008 मुंबई हमलों का गुनहगार मानता है, जिसमें 166 लोगों की जान चली गई थी, उस मास्टरमाइंड को छोड़ दिया गया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का रवैया कितना सीरियस है मुंबई हमले को लेकर, वो भी इससे नजर आता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता निशात शमसी लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। निशात, पाकिस्तान का दोहरा रवैया, दोहरा चेहरा इससे सामने आता है। बिल्कुल, देखिए पायल, कहीं ना कहीं जिस तरह की बात पाकिस्तान करता है आतंकवाद को लेकर, उसके बाद ऐसे में ज़कीउर रहमान लखवी जैसा आतंकी जो जिस पर 26/11 आतंकी हमले का आरोप है, जिस पर 144 लोगों के कत्ल का आरोप है, उस शख्स को बड़ी आसानी से जेल से बाहर आने देता है। देखिए, भारत लगातार कड़ा रुख अपनाए हुए था कि किसी भी हालत में ज़कीउर रहमान लखवी को बाहर ना आने दे सरकार। बावजूद इसके सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह से कल देर रात उसकी रिहाई की गई है, जाहिर तौर पर सरकार ये नहीं चाहती थी कि भारत का जो विरोध है उसको काफी गंभीरता से लिया जाए, और शायद यही वजह है कि लखवी जैसे शख्स को आसानी से बाहर निकलने दिया गया। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर की तमाम एजेंसियों ने पाकिस्तान को इस बात को लेकर आगाह किया था कि लखवी समाज के लिए एक घातक साबित हो सकता है और ऐसे में उसका बाहर रहना बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके सरकार नहीं मानी। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस तरह से आज लखवी जो है एक बार फिर से सलाखों से बाहर है। पायल, निशात, आप हमारे साथ बने रहिए। मुंबई हमले के मामलों की कोर्ट में सरकारी वकील उज्जवल निकम ने पैरवी की थी। ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई पर हमारे संवाददाता से बातचीत में निकम ने क्या कहा, अब हम आपको सुनाते हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान को पाकिस्तान जेल से रिहा कर दिया गया है। इस समय हमारे साथ सरकारी वकील उज्जवल निकम जी हैं। सर, आपको पहले इलेक्शन की जब रिहा किया गया तो पाकिस्तान आरोप लगाया कि सबूत भारत ठीक से नहीं दे पाया। ये बड़ी मूर्ख, क्योंकि साजिश तो पाकिस्तान की भूमि में हुई थी। सबूत उन्होंने ढूंढने चाहिए थे, सबूत उन्होंने प्रोजेक्ट करने चाहिए। साजिश के मुताबिक 26 से 28 नवंबर तक 10 आतंकवादियों ने हमला किए, उसके सबूत हम क्या आप ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में जाके सबूत ढूंढ के उनको दो? याकूब मेमन के बारे में हमने सबूत ढूंढे थे,
वो 12 मार्च के पहले ही दुबई भाग गया था। फिर भी आज याकूब मेमन को हमने फांसी की सजा दिलाई में कामयाबी हमें मिल गई, क्योंकि हमने सिंसियरली काम किया था। दुर्भाग्य से मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तानी अथॉरिटी बहुत सिंसियर नहीं थी, और इसी वजह से आज जकीउर रहमान लखवी की जमानत हो गई। इसमें पाकिस्तान का दोहरा रवैया देखा रहा है। एक तो वो भारत सरकार से बोलता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, और दूसरा इतने बड़े आतंकवादी को रिहा कर देते हैं। सी दे आर शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। देखिए, वो जो आज कर रहे हैं मगर के आंसू है। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान आज भी गुड तालिबान है, बैड तालिबान में फर्क मानता है। अगर भारत पे कोई दहशतगर्दी हमला करता है तो उसके लिए एक धोरण हो, और उनके भूमि पर कोई आक्रमण करता उसके लिए अलग धोरण हो। इस तरह से दोहरी नीति जो पाकिस्तान अपनाती है उसे पाकिस्तानी संकट में आता है। अच्छा, आखिरी सवाल ये, जकीउर रहमान के जेल से बाहर होने के बाद अब भारत के पास लीगल एस्पेक्ट क्या बचता है? हमारे पास क्या ऑप्शन होगा भाई? हमारे पास तो ऑप्शन था, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता सकते कि देखिए, जो अमेरिका आज उसको पाकिस्तान को आर्मी को जो मदद कर रहा है उसका नतीजा यही है। और हमारे पास ऑप्शन ये कि पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह से हमारे देश में दहशतगर्दी हमले कराता है। तो ये थे हमारे साथ सरकारी वकील उज्ज्वल निगम, जो बता रहे थे कि पाकिस्तान का दोहरा रवैया है वो एक बार फिर से सामने आया है। और जकीउर रहमान को छोड़ने के बाद उज्ज्वल निगम के साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो पूरी दुनिया भर में जो पाकिस्तान के ऊपर एक जो आतंकवाद का जो गढ़ माना जाता है उसके ऊपर एक सवाल खड़े हो गए हैं। मुंबई से कैमरामैन अभिजीत के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। तो 26/11 के पीड़ितों का हुआ है अपमान, ये कहना है गृह मंत्रालय का। 166 लोग मारे गए थे। ये इस 2008 के मुंबई हमले में, आपको यहाँ पे बता दें कि 2008 नवंबर को ये हमला हुआ था, जिसमें साजिश का जहां साजिश रची गई थी वो पाकिस्तान में रची गई थी, और जकीउर रहमान लखवी को कल रात को छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया जमानत पर। 2 जमानत के मुचलके पर उनको रिहा कर दिया गया। और गृह मंत्रालय की तरफ से यह बयान आया है कि जो मारे गए लोग हैं, उनके पीड़ितों के जो अभी पीड़ित हैं, उनके साथ उनका अपमान हुआ है। 26/11 के पीड़ितों का यहाँ पर अपमान हुआ है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता निशात शमसी भी फोन लाइन पर बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अमिताभ का रुख करना चाहूंगी। अमिताभ, गृह मंत्रालय की तरफ से आगे क्या हम देख रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें, भारत सरकार को इस पर कड़ी आपत्ति करनी ही थी और वैसा ही हुआ है। भारत सरकार ने पहले भी सबूत दिए हुए, लखवी के खिलाफ तमाम सबूत दिए हुए हैं, किस तरह से कसाब को उसने आगे बढ़ाया, किस तरह से यहाँ पर उसने आतंकवादियों को भेजा, और तमाम सबूत देने के बाद भी अगर पाकिस्तान कार्रवाई नहीं कर रहा और उसे जेल से रिहा कर रहा है, तो ऐसे में जाहिर है नाराजगी जताना सबसे पहले ये जरूरी था भारत सरकार के लिए। और गृह मंत्रालय से ऐसा बयान आ भी गया है, जहाँ से काफ़ी सबूत भेजे भी गए थे और सबूत दिए भी गए थे पाकिस्तान को। उसमें 2 बातें कही गई हैं। पहली बात यह है कि ये लखवी का छोड़ा जाना उन 26/11 के विक्टिम्स का, पीड़ितों का अपमान है। जाहिर है उन पीड़ितों की भावनाओं के साथ पाकिस्तान खिलवाड़ कर रहा है, जिनकी हत्या के पीछे, जिनके नृशंस हत्या के पीछे लखवी का हाथ है। दूसरी जो सबसे अहम बात है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान का दोहरा मापदंड सामने आया है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर। तो ये बात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत कहेगा, और यही बात गृह मंत्रालय से सामने आई है। और पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर अलग थलग करने की जो मुहिम है, उसमें शायद भारत इस मुद्दे को लेकर और आगे बढ़ेगा। अमिताभ, लेकिन जिस तरीके से अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील रखी कि भारत की तरफ से जो सबूत पेश किए गए थे वो पूरे नहीं थे, पर्याप्त नहीं थे कि जकीउर रहमान लखवी को 7 साल बाद भी जेल में रखा जा सके, क्या ये जो दलील दी गई थी अभियोजन पक्ष की तरफ से ये एक्सेप्टेबल नजर आती है? बिल्कुल कहीं से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और यही बात भारत बार बार कहता रहा है कि पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर दोहरा रवैया रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने बयानों में और अपने इंटरव्यूज में कई बार कह चुके हैं कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकता, पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को आगे बढ़ाना रोकना पड़ेगा। और यही बात भारत सरकार भी कहते रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते रहे हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। और शायद यही कारण है कि बातचीत के रास्ते कई बार खुले हैं और कई बार बंद भी होते रहे हैं, और बातचीत का एक बार फिर से सिलसिला शुरू हुआ है। ऐसे में लखवी की रिहाई एक बहुत बड़ी अड़चन आ सकती है बातचीत को आगे बढ़ाने में। और जाहिर तौर पर आज जिस तरह से गृह मंत्रालय का बयान आया, और भी कड़े बयान भारत की तरफ से उम्मीद की जा सकती है, और उन कोशिशों में भारत लग सकता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का दोहरा मापदंड है, और यही साबित करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने लगेगा। यही बात वो अमेरिका के सामने लगेगा, जो पाकिस्तान को अक्सर सामरिक मदद देता रहा है। और यही बात भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने साबित करनी है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ दोहरा मापदंड अपना रहा है।
बिल्कुल अमिताभ, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता निशात शमशी भी फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। निशात, जिस तरीके से पिछले दिनों खबर आई थी कि किस तरीके से जीवन व्यतीत करता है ज़कीउर रहमान लखवी जेल के अंदर, वो बताइए हमें। बिल्कुल, देखिए पायल, जो ज़कीउर रहमान लखवी का डिटेंशन भी था, कहीं ना कहीं भारत सरकार ने जो 26 आतंकी हमले के बाद जो एक प्रेशर बनाया था, उसका नतीजा था कि इस तरह से पाकिस्तान सरकार को विवश होकर ज़कीउर रहमान लखवी को इस तरह से जेल के अंदर रखना पड़ा। अदियाला जेल रावलपिंडी का सबसे बड़ा जेल है, जहां पर ये शख्स लगातार अपने सारे जो ऑपरेटिव्स हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहा था। जो जिंदगी कह सकते हैं, लैविशिंग लाइफ, वो वहां पर जी रहा था। इससे मिलने लगातार जो जमात उद दावा के लोग हैं अक्सर आते थे, वहां पर बैठकें होती थी, ये तमाम चीजें होती थी। लेकिन अब जब वो सलाखों के पीछे, तो जाहिर तौर पर जो उसका मंशा है, उसको लेकर वो बड़े स्तर पर आप काम कर सकता है। और ये डर लगातार न सिर्फ भारत सरकार बल्कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी कई बार कहा जा चुका है कि इस तरह से लखवी का बाहर आना सही नहीं होगा। देखिए, सबूतों की बात करें, तकरीबन 4000 पन्नों से ज्यादा का जो डोजियर था, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे ज़कीउर रहमान लखवी ने 26 आतंकी हमले में जो ऑपरेटिव्स यहाँ पर आए थे, जो हमलावर आए थे, उनको दिशा निर्देश दे रहा था। लगातार कंट्रोल रूम से बैठकर कैसे इस पूरे हमले को मॉनिटर कर रहा था। अपने जो फिदाइन है उनको बार बार ये बता रहा था कि कैसे लोगों को मारना है, किस तरह से लोगों की हत्या करनी है। तो ये तमाम सबूत है जो भारत ने पाकिस्तान को तो सौंपा ही है। FBI जैसी जो फेडरल एजेंसी है उसने भी पाकिस्तान को सौंपा है। तो जाहिर तौर पर अगर ऐसे में फिर भी लखवी बाहर आता है, तो पाकिस्तान का जो दोहरा रवैया है आतंकवाद को लेकर, वो तस्वीर जो है खुलकर अब सामने आ रही है। अमिताभ, जिस तरीके से निशात यहाँ पर बता रहे थे कि किस तरीके से जो जिंदगी ज़कीउर रहमान लखवी व्यतीत करता था जेल में, लखवी के ऊपर आरोप था कि उसने साजिश रची, पूरे के पूरे षड्यंत्र जो है पाकिस्तान में रचा गया। और अब जो है अभियोजन पक्ष का ये कहना कि सबूत भारत ने नहीं दिए। सबूत भारत में कैसे मिलेंगे जब साजिश पाकिस्तान में रची गई? 10 आतंकी यहां पर आए, खूनी खेल खेलते रहे, किस तरीके से और कैसे 166 लोगों को यहां मार दिया, ये हमने सब देखा। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से डेविड कोलमैन हेडली ने अपने बयान में भी ज़कीउर रहमान लखवी की भी बात कही थी, अमेरिका ने भी इस बात को माना था, ज़कीउर रहमान लखवी को षड्यंत्रकारी माना गया था, इंटरनेशनल प्रेशर कहीं ना कहीं आप अब देखेंगे पाकिस्तान पर बढ़ता हुआ? यही तो जताता है कि बयान और इरादों में कितना अंतर है। भारत ने पूरा का पूरा डोजियर दिया था, लखवी को पूरे 26/11 का मास्टरमाइंड बताया था। उस डोजियर में तमाम सबूत दिए थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दी थी, तमाम चीजें दी थी ऐसी जिसमें लखवी को पूरे हमले का मास्टरमाइंड बताया गया था। लेकिन अब इरादा कुछ और हो, उन्हें बचाने का हो तो भला भारत सरकार कर क्या सकती है, क्योंकि पूरा का पूरा मुकदमा पाकिस्तान में चल रहा है। तो जाहिर तौर पर अब भारत सरकार की नाराजगी इसी बात को लेकर है कि पाकिस्तान गलत बयानी कर रहा है, सबूतों की बात कर रहा है। आपको याद होगा 20 मोस्ट वांटेड की लिस्ट भी भारत सरकार ने, जब पिछली एनडीए सरकार थी तब लालकृष्ण आडवाणी ने सौंपी थी पाकिस्तान को, वो 20 उसमें भी कई आतंकवादी थे। दाऊद इब्राहिम जैसे 93 के बंबई धमाकों के आरोपी थे, उनको तो आज तक वापस नहीं हो पाया है। लखवी की वापसी की बात तो बहुत दूर की कौड़ी है। तो जाहिर तौर पर एक आतंकवाद पर जो पाकिस्तान के बयान आते हैं कि वो खुद विक्टिम कार्ड प्ले करता है, और अपने बयानों में जिस तरह से लखवी को जिस तरह से छोड़ा जाता है कानूनी प्रक्रिया में, तो जाहिर तौर पर इन दोनों में काफी अंतर है। और यही भारत को पूरी दुनिया के सामने लाना है, इसी दोहरे मापदंड को। अमिताभ, अभी आप कह रहे थे कि आखिर भारत कर क्या सकता है, बाकी में भारत अब क्या कर सकता है? भारत के पास अब ऑप्शंस क्या बच जाते हैं? बिल्कुल, भारत के पास 2-3 इसमें बचती है, 2-3 ऑप्शंस बचती हैं। पहला विकल्प यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान को अलग थलग करना आतंकवाद के मुद्दे पर, कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। वो न सिर्फ कश्मीर से लेकर भारत में आतंकवाद को पनाह दे रहा, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ उन लोगों को भी पनाह देता है जो आतंकवाद पर पाकिस्तान जो आतंकवाद दुनिया भर में फैला रहे हैं और भारत में फैला रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान को अलग थलग करना एक भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। निशात शमशी भी हमारे साथ फोन लाइन पे। निशात, जिस तरीके से हाफिज सईद वहां पर क्या कहते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, जिस तरीके से ज़कीउर रहमान वहां पे जिंदगी व्यतीत करता है, जिस तरीके से ज़कीउर रहमान लखवी को छोड़ दिया जाता है, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म में एक फर्क यहां पर हमें जरूर नजर आने लगा है पाकिस्तान की तरफ से।
पायल देखिए, अगर बात पाकिस्तान की करें, दोहरी नीति की करें, तो देखिए कल जब रात में अदियाला जेल से ज़कीउर रहमान लखवी को छोड़ा जा रहा था, तो वहां पर लश्कर तोयबा जो जमातुद दावा के नाम से अब ऑपरेट करता है, उसके कई बड़े अधिकारी जो थे वो जेल के बाहर थे। बड़ा मजमा लगा हुआ था और बाकायदा काफी वेलकम किया गया है ज़कीउर रहमान लखवी को जेल से बाहर निकालने के बाद। फिलहाल अनआइडेंटिफाइड जगह पे जरूर रखा गया है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा सिस्टम रन कर रहा था, जिस तरह से उसको बाहर लाने में सरकार और प्रशासन उनकी मदद कर रहा था, जाहिर तौर पर उनको पता है कि टेररिज्म की एक ही भाषा है, वो सिर्फ बैड होती है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उनके सामने अपने आप को बेचारा साबित करने के लिए इस तरह की भाषा बोलकर हर बार पाकिस्तान खुद को बचाना चाहता है। देखिए, अब ज़कीउर रहमान लखवी बाहर आया है तो जाहिर तौर पर अब भारत के लिए तो एक बड़ा खतरा है ही, साथ में जो लोग जो इस पूरे मामले से जुड़े लोग थे जिनकी बिल्कुल निशात, हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा लगातार बने हुए हैं। अमिताभ, भारत की तरफ से हमेशा कोशिश होती रही है कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो सुधरे, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से हम क्यों ना देखते जाए, लेकिन भारत लगातार एक कोशिश जरूर करता है कि दोनों जो मुल्क हैं उनके बीच में आपसी बातचीत चलती रहे। लेकिन जिस तरीके से अब ये ज़कीउर रहमान लखवी को छोड़ा गया है, क्या हम यहाँ पर उस पर कुछ असर देखते हैं? बिल्कुल असर होगा, क्योंकि भारत बार बार पहले भी साफ कर चुका है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। ये बार बार भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी कहता रहा है, पाकिस्तान को भी कहता रहा है। पाकिस्तान के साथ बातचीत के रास्ते भी बीच में बंद हो गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पहल करके बातचीत की शुरुआत की है। और बातचीत अगर उस दिशा में, अगर सकारात्मक दिशा में बढ़ाने की शुरुआत हो रही है, ऐसे में लखवी का छोड़ा जाना जाहिर तौर पर एक बातचीत की प्रक्रिया को और सद्भाव में, आपसी सद्भाव और तालमेल की में से बातचीत को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में एक झटका जरूर दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ज़कीउर रहमान लखवी, जिसे मुंबई हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है, उसे कल देर रात छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया।